इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बहुत से वीडियोस देखे होंगे, जिनमें से कुछ वीडियोस में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को गलत ठहराया गया है और कुछ वीडियोस में सही ठहराया गया है। तो आज हम आपको उन सभी वीडियोस का निचोड़ इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम इस पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव के बारे में जानते हैं कि आखिर इस एजुकेशन सिस्टम का बिल्डअप कब व किसने किया। साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और पर्शिया के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में पर्शिया की बेस्ट आर्मी होने के बावजूद भी हार जाती है। पर्शियन लीडर्स को यह समझ नहीं आता है कि आखिर इस वॉर में इतनी अच्छी आर्मी के साथ भी वो कैसे हार सकते हैं। बहुत सोचने के बाद उनको समझ में यह आता है कि उनकी आर्मी स्ट्रोंग तो थी, बट वॉर के दौरान आर्मी अपने लीडर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने की बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी ओनली नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। अब पर्शियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा उनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बट मेन पॉइंट ये था कि आखिर वो ऐसा करेंगे कैसे। लेकिन बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड अप करने में लग जाते हैं। और ये वही सिस्टम था जिसमें आज हम इंडियंस फंसे हुए हैं। आखिर कैसा था ये सिस्टम और उस वॉर के दौरान इस बिल्ड अप सिस्टम से हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्या ताल्लुक है। तो चलिए अब हम इस सिस्टम के बारे में जानते हैं। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सोल्जर्स केवल उतना ही करे जितना उन्हें करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता था, उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी कुछ सोचने के कैपेबल ना हो एंड जिन्हें सही गलत के बारे में पता ना हो, और उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसी को सच मान ले। एंड इस तरीके से एक एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया जाता है। तब पर्शियन एजुकेशन सिस्टम 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए ये एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका मेन पर्पस आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना है जो ओबीडेंट हो, अपने लीडर्स की हर बात माने विदाउट आस्किंग ए सिंगल क्वेश्चन। अब ये एजुकेशन सिस्टम भारत में कैसे आया, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बात है साल 1835 की। लॉर्ड मकाउले, जो कि एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक था, यह एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के थ्रू पास कर देता है। एंड ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस्ड होता है। और इंडियन सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स अपना भलाई तो चाहते हैं इंग्लिश सिखा के, बट रियल में तो कुछ और ही बात थी। ये आप खुद मकाउले से सुनो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. और धीरे धीरे इंडियंस का ब्रेन वॉश करके उनके मन में जॉब के लिए एक अलग ही लेवल की सोच बना दी। इंडियंस का इस तरह ब्रेन वॉश किया गया कि अब इंडियंस अपनी ड्यूटी ब्रिटिशर्स के रूल्स फॉलो करने को मानते थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट बाद आपको अपनी इसी सोच पर हंसी आएगी। जब आप स्कूल जाते हो तो आप क्रिएटिविटी व एक ऐसे माइंडसेट के साथ जाते हो जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती है। एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेंड किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेबस का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। और अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, जो पर्सन जब स्कूल या कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो कि किसी तरह जॉब मिल जाए। पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने के बारे में सिखाया ही नहीं जाता है। जो पिछले 20 सालों के दौरान आपने लाखों रुपए स्कूल्स को दिया है, लाखों रुपए कॉलेज को दिया है एंड लाखों रुपए कोचिंग्स में दिया है, उसके बदले बस आप एक 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। पर स्टेटस क्या है आपको पता है? Says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स जिनकी एज 25 से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर जॉब मिल भी जाती है तो अपने देश में इंजीनियर्स की जितनी सैलरी है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका के ट्रक ड्राइवर्स की है। देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का सोल्यूशन क्या है, क्या हम स्कूल या कॉलेज जाना छोड़ दें? नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जरूरत बस हमें एक सिंगल क्वेश्चन पूछने की है
कि ये एक एजुकेशन सिस्टम किसने व क्यों बनाया, एंड इसका आंसर अब तक आप लोगों को इस वीडियो में मिल चुका होगा, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस समय बिलियंस की संख्या में वर्कर्स की जरूरत थी, एंड पहले भी इस सिस्टम को फॉलो करके एवरेज लाइफ जी के मर गए हैं, और ना ही आज कोई इस सिस्टम को फॉलो करके करोड़पति बन पाया है। अब आखिर हमें करना क्या है? अपने पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट, या तो अपन रियलिटी को न मानकर इसी ट्रैप में फंसे रहे और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डालें, एंड सेकंड, हम खुद अपना रास्ता बनाएं। एक रियलिटी ये भी है कि जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। इसके बाद भी रिसर्च एंड रिनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। ये जो सुंदर पिचाई एंड सत्या नंडेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी तो इस सिस्टम में रहकर इतनी प्रोग्रेस की है, बट इन्होंने भी आगे चलकर अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी है। ये जो हम जिस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं वो रियल में इंडिया का है ही नहीं, ये तो इंडिया में लाया गया था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल था, जिसे दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में लिटरेचर, रिलीजन, वॉरफेयर, स्क्रेचर, इन सब की प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता था। इसमें चारों वेदों को सिखाने पर भी ज्यादा फोकस किया जाता था। परमाणुओं, अणुओं और पदार्थों की अवधारणाओं का पता वैदिक युग से लगाया जा सकता है। इसके अलावा खगोल विज्ञान एंड आध्यात्मिकता का वर्णन वैदिक काल के प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में किया गया है। देखो, अब वो बीते समय वाला गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम लाना तो पॉसिबल नहीं है, बट इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करके इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अब गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम लाना पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अब इस कलयुग में लोग ज्यादा स्मार्ट बन गए हैं, यानी अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। ऐसे लोग कहेंगे कि इतनी टेक्नोलॉजी एंड अदर डेवलपमेंट के बाद भी इस एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी रह गई है। इसलिए अब इस वक्त इस एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ चेंजेस करके इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अब उन इम्प्रूवमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।